शानदार चौक में खड़े हैं और हमारे साथ जनाब जो जेलम अंजुमन शहरजान के सीनियर नायब सदर इशरत अली मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं कि आज उनके दिल की क्या आवाज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आज क्या हाल है आपका जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैंने आजकल ये फेसबुक पे और जो मीडिया चैनल वगैरह इन पे फेसबुक पे और टिकटॉक पे जो कार्रवाई देखी है हुकूमत वक्त की, स्पेशली नून लीग की, मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोई नून लीग का वोटर सपोर्टर नहीं रहा कभी भी। मैं ना ही इसका कोई इतना हामी रहा हूँ। पाकिस्तानी तो है ना? हाँ, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब जो मरियम साहिबा जो स्टेप्स ले रही हैं, शहबाज शरीफ का जो स्टेप्स ले रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और बड़ी जल्दी आपको नजर आएगी तब्दीलियां। जो खास बात मैं जिस पे करना चाह रहा था, मैं ये जो स्टेप लिया है हुकूमत पंजाब ने CCD का, बस आप यकीन माने दिल बाग बाग हो गया। बहुत खुशी हो रही है अचीवमेंट्स देख के। जिस तरीके से गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास तबके को इंसाफ उसके घर की दहलीज पे मिल रहा है, यानी पाकिस्तान में ये सोचा भी नहीं जा सकता था। यानी आप वकील करें, थाने कचहरी चौकी, फिर अदालत, अदालत एक वकील, दूसरा वकील, तीसरी अदालत, चौथी अदालत, आप ये देखें कि एक गरीब आदमी अपने घर पे इंसाफ वसूल कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी गुजारिश ये भी करूँगा, हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करूँगा कि काइंडली इस पाक और मोहतरम महकमे को, जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, इसकी अपनी डिग्निटी, अपनी आनर, अपनी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। देखें, इसको किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप करप्शन का शिकार होते हैं, जहाँ पे आप नाइंसाफ़ी का साथ देते हैं, इंसाफ से हट जाते हैं। अगर आप इसी तरीके से अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मीशत पे बहुत असर पड़ेगा, पाकिस्तान की खुशहाली आएगी, पाकिस्तान का गरीब ताकतवर होगा और ये हुकूमत, ये नून लीग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएगी और हो सकता है कि इसके मुकाबले में कोई जमात रहे ही ना। तो मेरी आपसे और ये इंतज़ामिया से और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि काइंडली ऐसा सिस्टम एनरोल करें, अलाट करें कि ये इदारा इसी तरह पाकीज़गी के साथ अपनी कार्रवाई जो है जारी रखे, किसी भी किस्म का करप्शन का दाग ना लगने पाए। भाई यही मेरी आज की ख्वाहिश है। आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? आवाम को कहूँगा कि आप गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं इनके साथ मुकम्मल तावन करें। गवर्नमेंट बहुत संजीदा नज़र आ रही है मुझे कि आपके हालात को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ स्टेप्स ले रही है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मरियम साहबा जो है बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही हैं और आप लोगों को इनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करना चाहिए, तमाम महकमों के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। साफ सुथरा पंजाब पे आप क्या कह रहे थे? बहुत अच्छा। ये तो मैं पहले भी एक दो दफ़ा कह चुका हूँ। माशाल्लाह जी, हुकूमत पंजाब ने बहुत तवज्जो दी है और स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स पे कि इन्होंने अपनी सुपरविजन में तमाम जो तजावज़ात थी वो हटवा दी हैं, रास्ते खुले कर दिए हैं, पानी जो खड़ा हो रहा था बाज़ारों में उस पर काफ़ी हद तक इन्होंने काबू पा लिया है। लेकिन कुछ मंसूबे अभी इनकम्प्लीट है। कम्प्लीट होने के बाद वो भी आवाम को एक अच्छा माहौल में असर आ सकेगा। बाकी ये है कि अच्छा जा रहा है। आप साफ सुथरा पंजाब पे मुतमईन हैं? अभी तक मुतमईन हूँ। ये कंटिन्यूसली रहना चाहिए जी। वैसे मैं आपको अर्ज करूँ, बादशाह थोड़ी सी तवज्जो दे तो जेलम के बाकी नाले भी जो है साफ सुथरे हो सकते हैं, लेकिन अभी शायद वो नए आए हैं। काम शुरू है, काम शुरू है जी। आप आगे आगे देखें होता है क्या। तो जनाब ये देखें जी, ये पंजाब को साफ सुथरा बना रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, और उनका साथ दें और आप पंजाब को साफ सुथरा बन रहा है और ये हमारे लिए हो रहा है। और हमें भी चाहिए कि हम साथ दिल भी साफ कर लें। हमें दिल साफ करने की ज़रूरत भी है कि जब दिल साफ होगा तो अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छे काम होंगे और हमारे लिए भी अच्छा है। उर्दू ग्लोबल UG न्यूज़, जावा जी जेलम।